नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी के जो टॉप 10 जो स्टॉक्स हैं जिनका वेटेज निफ्टी में 56.53% का है, इनकी वजह से निफ्टी में कितना मूव आता है, निफ्टी में इनका वेटेड परसेंटेज कितना है और निफ्टी इनकी वजह से, इन स्टॉक्स की वजह से कितना चलती है। तो आप देख पा रहे हैं ये टॉप 10 हैवी वेटेड स्टॉक हैं। तो इनका ये कंटेंट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया दोस्तों, हम गूगल में गए और हमने लिखा निफ्टी 50 कॉन्स्टिट्यूएंट वेटेज, और ये जो लिंक आया निफ्टी 50 इंडेक्स का, ये ओपन कर लिया। और लिंक ओपन करने के बाद हमने एक शीट डाउनलोड कर ली जो कि इस तरीके की नज़र आएगी। देखिए, ये शीट कुछ इस तरीके की नज़र आएगी पीडीएफ में। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कंटेंट है ये अप्रैल 30 2024 का कंटेंट है। और यहाँ एचडीएफसी बैंक और सभी का टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट बाय वेटेज के हिसाब से टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज दिया हुआ है। तो दोस्तों, यही वेटेज हमने यहाँ लिख लिया अपनी शीट में। और ये शीट्स है, ये गूगल की शीट्स है, गूगल का प्रोडक्ट है। इसमें हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप ये गूगल शीट्स में कॉन्स्टिट्यूएंट वेटेज का डेटा बना सकते हैं। और ये डेटा लिखने के बाद हमने यहाँ नीचे इन लाइंस में, इस लाइन में इन सभी स्टॉक्स के नाम लिख दिए और यहाँ गूगल फाइनेंस का फार्मूला लगा दिया। दोस्तों, आप नीचे देख सकते हैं ओपन प्राइस में गूगल फाइनेंस का फार्मूला है। इस फार्मूले को आप एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ लिख सकते हैं। क्लोज प्राइस में क्लोज प्राइस का फार्मूला लगा दिया, जो कि केवल प्राइस यहाँ लिखना होता है एट्रीब्यूट में। ओपन में प्राइस ओपन लिखा जाता है, क्लोज में केवल प्राइस लिखा जाता है। उसके बाद हमने यहाँ डिफरेंस फाइंड कर लिया, इन दोनों का रिलायंस का एक्चुअल डिफरेंस क्या रहा, और उस डिफरेंस का हमने परसेंटेज निकाल लिया। उस डिफरेंस का हमने यहाँ परसेंटेज फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ निफ्टी का वेटेज लिख दिया कि रिलायंस निफ्टी में 9.96% की वेटेज होल्ड करता है। तो दोस्तों, इसके बाद हमने डिफरेंस, परसेंटेज और निफ्टी के वेटेज को यहाँ मल्टीप्लायर में मल्टीप्लाई कर दिया। और इस मल्टीप्लायर में मल्टीप्लाई करने के बाद इस मल्टीप्लायर की वैल्यू को हमने निफ्टी की ओपन प्राइस से, निफ्टी के ओपन प्राइस से हमने यहाँ कंट्रीब्यूशन में मल्टीप्लाई कर दिया। कंट्रीब्यूशन में फॉर्मूला है N17 इंटू B22। B22 का कंटेंट तो ये है, B22 तो सेल ये है, और N17 सेल ये है, N17 सेल ये है ओपन प्राइस। तो ओपन प्राइस का फॉर्मूला आप देख लीजिए, गूगल फाइनेंस में इंडेक्स NSC कॉलन लगता है। स्टॉक्स का निकालना होता है जब फॉर्मूला लगाते हैं केवल NSC, और इंडेक्स का निकालना होता है ओपन प्राइस तो इंडेक्स NSC। ये गूगल फाइनेंस से डाटा आता है। तो इंडेक्स NSC ओपन प्राइस निफ्टी का हमने फाइंड किया और हमने यहाँ फॉर्मूला लगा के कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लिया। तो दोस्तों, इस ये डाटा गूगल फाइनेंस का इंट्राडे में लाइव मार्केट में भी अपडेट होता रहता है। तो इंट्राडे में भी आपको पता चलता रहेगा कि कितना मूवमेंट चल रहा है, कितना कंट्रीब्यूशन निफ्टी में पर्टिकुलर स्टॉक की वजह से आ रहा है। जो टॉप 10 निफ्टी के स्टॉक हैं उसकी वजह से उसमें कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो दोस्तों, इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि निफ्टी में किसकी वजह से, किस स्टॉक की वजह से मूवमेंट आ रहा है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दोस्तों, इससे आपको ओवरऑल कंट्रीब्यूशन का सम भी मिल जाता है, जैसे मैंने यहाँ कर किया हुआ है कि निफ्टी में इन सभी स्टॉक्स की वजह से आज 22 पॉइंट की गिरावट आई। निफ्टी अपने आप में 118 पॉइंट ओपन प्राइस से गिरावट में था, तो इसका गैप 96 पॉइंट्स का आ गया, 96 पॉइंट का आ गया, सॉरी। तो दोस्तों, निफ्टी के बाद अब इस स्टॉक, इस डाटा को हम यूज़ कैसे कर रहे हैं, मैं भी ये एक आपको एक आइडिया मैं दे देता हूँ क्विकली। तो इसमें हमने नीचे वाली शीट में आप देखेंगे, नीचे वाली शीट में यहाँ यहाँ तक तो आपको समझ आया, कंट्रीब्यूशन हमने यहाँ बना के दिया हुआ है। इसके बाद हमने नीचे वाली जो शीट हमने एज इट इज़ कॉपी की है, इसमें हमने क्या किया, जो ये रेड मार्क है इसमें हमने डिफरेंस परसेंटेज अपने हाथों से लिखा है 1%, या मैं यहाँ 2% भी कर लिख दूंगा, 2%। तो ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अब मैं टारगेट फाइंड करना चाहता हूँ कि अगर मैं रिलायंस को 2% मूव कराता हूँ तो मेरे को निफ्टी में कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा। इसी तरह मैं हर स्टॉक को कितना कितना परसेंट मूव कराऊँ तो मुझे उसका कंट्रीब्यूशन निफ्टी में मिल जाए, और ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मैं यहाँ देख लूँ और उसके हिसाब से मैं अपने ऑप्शंस को सेल कर सकता हूँ या अपनी एक स्ट्रेटजी डेवलप कर सकता हूँ। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से मैं इसे, इस डेटा को यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, इस तरीके की अलग शीट बना के भी।
तो निफ्टी में जैसे हमने यहाँ डिफरेंस 2% लिया, तो इसके हिसाब से मैंने क्लोज प्राइस में भी फॉर्मूला चेंज कर दिया। ऊपर वाली शीट में तो दोस्तों गूगल फाइनेंस से डेटा आ रहा है, इसको तो बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं। नीचे वाली शीट में हमने ओपन प्राइस में गूगल फाइनेंस से ही डेटा लिया, लेकिन क्लोज प्राइस को हमने डिफरेंस परसेंटेज के हिसाब से फॉर्मूला लगा दिया। और उसके बाद हम यहाँ डिफरेंस परसेंटेज को मैनुअल डालते हैं, और मैनुअल डाल के हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कितना मैं रिलायंस को मूव कराऊं, या रिलायंस के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल के हिसाब से प्लस माइनस करके वो निफ्टी में कितना कंट्रीब्यूट करेगा। इसी तरह सभी स्टॉक्स का हम चेक कर लेते हैं, उनके सबके रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल देख के उनकी वैल्यूज़ डाल के कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उसके बाद हम निफ्टी की एक फाइनल वैल्यू फाइंड हमें हो जाती है, पता चल जाता है कि निफ्टी में कितना इन लोगों का, इन सभी 10 स्टॉक का कंट्रीब्यूशन रहेगा। और दोस्तों ये कंट्रीब्यूशन 56% है, निफ्टी का 56% है। यानी आपको ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ये टॉप 10 स्टॉक्स निफ्टी में 0.5 डेल्टा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप कर सकते हैं। ये आगे और डिस्कशन की बातें हैं, तो वो कभी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा था कि निफ्टी के हमने वेटेड जो पीडीएफ जो एनएससी की वेबसाइट से हमें मिलती है, उससे हमने निफ्टी के वेटेड परसेंटेज निकाले, वेटेड वैल्यू निकाली, और उसकी वेटेड वैल्यू के हिसाब से हमने कंट्रीब्यूशन निफ्टी में हर स्टॉक का कंट्रीब्यूशन हमने फाइंड कर लिया। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई क्वेरी हो तो भी बताइएगा। थैंक यू।